आपको पता है कि अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है और इसके आंसर के हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है ये साइंस का पोर्शन है, तो आप सभी लोग देखते रहें और अपने भी क्वेश्चन पेपर का मिलान करते रहें कि कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं, चाहे साइंस का हो चाहे जीएस का हो। तो इसमें हम लोग साइंस और जीएस के जितने प्रश्न थे उसके आंसर की को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, साइंस वाला क्या पूछा था कि न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो वो बच्चों फेफड़ों को जो है सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जिसमें बच्चों आपको CO2 आता है, साथ ही साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारी जो गैसें होती हैं, मीथेन वगैरह, ये सभी के सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होती हैं। तो बी आंसर सही था इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। 98 नंबर, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो उनके तापमान पर, जो तारों का रंग होता है उनके तापमान पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। प्रश्न का बी करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए 97 नंबर में क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन वनस्पति रेशा नहीं है। देखिए एक तरीके से देखो तो वनस्पति रेशा या प्राकृतिक रेशे की बात करो तो जूट, कॉटन और नायलॉन ये वनस्पति रेशा होता है, लेकिन जो फ्लैश होता है, सॉरी, जूट, कॉटन और फ्लैश ये वनस्पति रेशा है, लेकिन ये जो नायलॉन होता है ये वनस्पति रेशे के अंतर्गत नहीं आता, ये कृत्रिम रहता है। तो सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर माना गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। अगला प्रश्न, तो ये सारे साइंस के क्वेश्चन थे। इसके बाद देखो जीएस का प्रश्न क्या पूछा था। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार वो होता है संसद के पास। संसद ही कानून बना करके किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसका बाद अगला क्वेश्चन देखो 95 में कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो वह गृह मंत्रालय के होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्रश्न का 1 नंबर करेक्ट था इसमें। इसके बाद देखिएगा कि 94 में क्या पूछा गया था कि डैश किसके पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति होती है। जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट होते हैं, उनके पास जो है उन्हीं के पास जो है मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार हैं संविधान में, इसको लागू करने की शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 93, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आप पढ़ोगे तो भारतीय संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में जानकारी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 124 डी वाला करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर अगला कि भारत की संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो संघ में उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन जो राज्यों के मुख्यमंत्री है ये संघ के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो डी वाला प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो वैधानिक नियम, जो वैधानिक नियम है ये संसद जो है इसी में कानून वगैरह नियम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर अगला क्या 19 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। नहीं की बात कर रहा है, तो जो वाणिज्यिक बैंक में है सीबीडी, जो सिडबी आता है, ये वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था 89 में कि किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्र में होती हैं। 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक। तो सबसे ज़्यादा गतिविधियां होती हैं वो पहले क्षेत्र में होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बी वाला करेक्ट था इस प्रश्न के लिए। इसके बाद 88 नंबर, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अग्रिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, इसके बाद खत्म किया गया इसको। जो अग्रिम स्वीकृति होती है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, कोई भी योजना हो, भारत सरकार की कोई भी योजना हो, उसको सबसे लास्ट में मंजूरी प्रदान करने का कार्य होता है वित्त मंत्रालय का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। डी राइट आंसर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए 87, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक। तो बच्चों जो कोसी नदी है ना, इसी को बिहार का शोक कहा जाता है, नेपाल से इसका उद्गम होता है। डी प्रश्न का राइट आंसर माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो हरित क्रांति के लिए आप देखोगे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करना, एक ये बात कही गई थी। उसके बाद बी नंबर की उपज देने वाली किस्मों के बीज को उपयोग करना, और सिंचाई सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाया गया सिंचाई के लिए। तो डी यानी सभी प्रश्न के लिए राइट आंसर हैं इस क्वेश्चन के। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा था इस प्रश्न में, इस सीरीज में कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों को न सीमित रखने की बात कही थी। तो वो थे कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये एक क्रांतिकारी थी, उस समय की क्रांतिकारी महिला थी, और इन्होंने ही ऐसा सलाह दिया था गांधी जी को। तो प्रश्न के लिए राइट आंसर बी था। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा था। सारे जो है फैक्ट आंसर हैं, आप देखोगे जो रियल आंसर की आएगी सारे आपको आंसर यही मिलेंगे। भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसने शुरू किया है। तो विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न के लिए सही माना गया। इसके बाद देखो 76 नंबर में
जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में निम्नलिखित में से किसने शासन किया है? तो मुगल सम्राट, आपको पता है 1602 में जो अकबर थे, अकबर मुगल सम्राट अकबर, उन्हीं का शासन था और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो सी नंबर मुगल शासन था उस समय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो 75 नंबर क्या था कि निम्नलिखित में से वे कौन से व्यक्ति थे जिनका नाम नाम प्रिय प्रियदर्शी था? तो आप देखो देवों के प्रिय किसे कहा जाता था? मौर्य सम्राट अशोक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर माना गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? 2 मौर्य शासन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ देखो राजगीर में सबसे पहली बौद्ध संगीति का आयोजन सी नंबर राजगीर में किया गया है। तो प्रश्न के लिए सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? तो सबसे पहले तांबे का उपयोग ताम्र पाषाण काल में। त से तांबा, त से ताम्र। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट था। एकदम कॉमन क्वेश्चन था, रीजनिंग भी बन गई इसमें, है ना।